अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने न्यू जुड़ने वाले सब्सक्राइबर को किचन विद अरमान मोम में वेलकम कहती हूँ। आप सबका बेहद शुक्रिया क्या मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब किया और हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली का एक बहुत खूबसूरत सा पार्ट बने। तो थैंक यू सो मच और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बस जी जनाब, यहाँ पे हो चुका था ब्रेकफास्ट का टाइम। सोचा कि काफ़ी दिनों से आपके साथ ब्रेकफास्ट की रूटीन जो है वो शेयर नहीं की, तो मैंने कहा चलो आज ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं, दोपहर तक की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोपहर से दोपहर हो गई थी मुझे ये काम करते हुए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड। 2 अंडे मैंने लिए और उसके अंदर मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर डाल के अच्छी तरह से फेंट दिया। और फिर क्या किया, मैंने डिप कर दी ब्रेड इसके अंदर और इसको बस मैंने फ्राई कर लिया। और आप जो मुझे काफ़ी मुझे टाइम से देख रहे हैं ना मेरे सब्सक्राइबर, उनको तो पता ही होगा कि अरमान जो है ना मीठी ब्रेड हमेशा खाता है। तो फिर मैंने कहा चलो तुम आज ये खा लो, कहता नहीं। उसने तो बड़ी ज़िद्दी शुरू कर दी, फिर मैंने बाद में उसको मीठी वाली ब्रेड भी बना के दी। तो अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम था, हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं और मैं थोड़ी देर मोबाइल पे थोड़ा सा काम था वीडियो का वो किया। फिर मैंने बच्चों को कहा बस अब बहुत हो गया, अब उठ जाओ। इसके बाद फिर काम बस शुरू हो जाते हैं। अगर कहें ना कि 9-10 बजे काम शुरू करने हैं तो फिर दोपहर आ जाती है, फिर दोपहर का लंच वगैरह भी बनाना होता है। तो स्पेशली गर्मियों में तो जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग काम कर लेने चाहिए। कुछ लोगों में मैं देखती हूँ कि अगर वेकेशंस चल रही होती हैं तो बच्चे जो है लेटे रहते हैं और दोपहर में उनका नाश्ता हो रहा होता है और फिर रात में उनका खाना और थोड़ा ना जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा काम जो है ना खुद से ही मैनेज करना होता है। अगर आप टाइम का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे तो हर काम जो है ना अच्छे से कंप्लीट होंगे। और अगर दिन में काम कर लेते ना हम अर्ली मॉर्निंग में, तो दिन में बरकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये कि अगर दोपहर में उठे तो बहुत सारे काम रह जाते हैं। और दोपहर के बाद जो है ना मेरा तो ये होता है कि फिर नमाज ज़ोहर शुरू हो जाती, तो फिर ये है कि बंदा फिर नमाज़ें आराम से पढ़े, उसके बाद नमाज ज़ोहर हो जाती, असर हो जाती, मगरिब इशा। तो ये कि अगर दोपहर तक काम सारे जो है ना अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए तो फिर शाम को इतना काम होता नहीं है। तो बस यहाँ पे बना रही थी मैं ब्रेकफास्ट। और गर्मी की शिद्दत सुनाए इतनी ज़्यादा हमारे फैसलाबाद में तो गर्मी पड़ी है ना कि पूछे मत। और गर्मी में तो किचन में भी ना आने को दिल नहीं कर रहा होता। दिल करता है कि बस ड्यूटी हो जाए पकाना और सारा कुछ ना। और दिल भी नहीं कर रहा होता कि कुछ पकाएं या फिर उसको खाएं। और दिल ये कर रहा होता है कि ठंडी ठंडी चीज़ें हों, मशरूबात हों, जूसेस वगैरह हों, आइसक्रीम बना लो, कोई रबड़ी बना लो, बस ये चीज़ों पे दिल होता है। और जब होती है ना सर्दी तो फिर उन दिनों में तो चिप्स बना लो, फ़िश फ्राई कर लो, ये बना लो, वो बना लो, हलवे बन रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के। और ना बड़ा मज़ा भी आ रहा होता है कुकिंग करने में। लेकिन गर्मियों में उतना ही फिर दिल करता है कि नहीं बस किचन से ना दूर ही रहना चाहिए। तो आप भी बताइएगा मुझे कमेंट में कि किस किस का दिल करता है कि मैं किचन में गर्मियों में काम करूँ। तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं दिल करता कि मैं किचन में आके काम करूँ। अच्छा, ये कुछ अरसे की बात होती है, 2-3 माह होती हैं जो गर्मी की शिद्दत थोड़ी हम ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं। हालांकि ये हमारे लिए होती इतनी कोई ज़्यादा, हम तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम जो है वो दिए। देखा जाए तो कुछ कंट्रीज़ में बस सर्दी ही होती है, धूप का तो नामो निशान नहीं होता। और कुछ कंट्रीज़ में बस धूप ही होती है और वहाँ ठंड का नामो निशान भी नहीं होता। तो बहुत खुशकिस्मत है हम लोग के, हमें अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए। सर्दी आती है, गर्मी आती है, मौसम बहार आता है, ख़ज़ां आता है। तो हर एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहिए। जब भी वेदर चेंज होना शुरू होता है तो आप देखिए कि कितनी खुशी हमें होती है, कितने हम एक्साइटेड होते हैं कि जब वेदर चेंज हो रहा होता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं, इन्हीं चीज़ों में हमें पता चलता है कि हम खुश हैं, हमारी कितनी वो फीलिंग्स का पता चल रहा होता है। तो ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी भी है, जब गम आते हैं तो फिर तभी पता चलता है कि खुशी का एहसास क्या होता है। जब हमेशा खुशी इंसान की लाइफ में रहती है तो फिर गम का कहाँ पता चलता है।
तो बिल्कुल ही एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको देना चाहा कि जब मौसम ठंड होता है तो हम फिर गर्मी का वेट कर रहे होते हैं, जब गर्मी आती है तो हम भी सर्दी का वेट करते हैं। तो बस यही है कि इंसान जो है ना कभी भी किसी हाल में खुश रहता ही नहीं है। तो बहरहाल जिस हाल में अल्लाह ताला रखे उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, किसी चीज़ के लिए अगर आपको कोई एफ़र्ट कर रहे हैं तो अपने अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, अल्लाह ताला से जो है बातें करें। तो अपने खुदा से मांगे, बजाय ये कि किसी के आगे अगर हम रोना रोएं या किसी के आगे हम अपने आप को खोल के रख दें, हम टूटें या किसी को दिखाएं, तो उससे बेहतर है कि हम अपने अल्लाह ताला के साथ बातें करें, उसके साथ हम अपनी हर मामला जो है वो शेयर करें। तो इंशाल्लाह वही हर मामले को हल करने वाला है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, लोग हमारी हेल्प क्या करेंगे या लोग हमें क्या अच्छा सजेस्ट करेंगे कि जो सब कुछ नवाजने वाला अल्लाह ताला है, चाहे वो कोई बादशाह भी है, वो भी अल्लाह ताला के घर का जो है मंगता ही है। तो अल्लाह ताला ने उसको अता किया तो वो बादशाह बन गया। ये बस अल्लाह ताला ने तकसीम है जो उसने की हुई है, वो बेहतर जानता है, हर चीज़ को जानने वाला बेहतर है कि किसको कम देना है, किसको ज़्यादा देना है, किसको किस हाल में रखना है, बस वो बेहतर जानता है। अल्लाह ताला हमारे हाल में जो है रहम करे और बस ये कि वो बोझ ना डाले जिसको सहने की ताकत हम में नहीं है। तो जो भी ये नेमतें जिस हाल में अल्लाह ताला रखे उसमें खुश रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। दुआ मोमिन का हथियार होती है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। अरमान के लिए मैंने मीठी ब्रेड बना ली थी, अपने और बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए मैंने बनाया था पराठा, और साथ में इसलिए बनाया कि मेरी दोस्त के यहाँ से आए थे बैंगन भरवा, तो वो इतने कोई मज़े की बनाती हैं ना, तो वो साथ में हमने गर्म कर लिए थे और बहुत मज़े के लगे। मैंने आई थिंक आपके साथ पहले रमज़ान की रेसिपी में भरवा बैंगन जो है वो शेयर किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में भी इन्हीं जो जिस तरीके से इन्होंने बनाया ना वही तरीके से आपके साथ शेयर भी करूँगी। गर्मियों में बहुत मज़े के लगते हैं भरवा बैंगन, साथ में भरे हुए टिंडे बना लें, करेले बना लें, और करेले तो किसी भी फॉर्म में बनाओ ना तो वो तो अच्छे ही लग रहे होते हैं। तो बस ये कि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है और खाने को भी फिर दिल कर रहा होता है। हाँ, ये है कि बच्चों की हर घर में यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे नहीं खाते। तो जब हम भी छोटे थे तो हम भी यही हरकतें करते थे। अम्मी जब बनाते थे बैंगन, भिंडियाँ, फिर कद्दू हो गए, करेले हो गए, तो हम कहते थे आपको कोई सब्ज़ी नहीं मिलती। तो आज ये भी हमारा हाल है कि हमारे बच्चे कहते हैं कि आपको कोई सब्ज़ी नहीं मिलती इनके अलावा। और जितना मीट से भी हो सके दूर ही रहना चाहिए, ये चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके वेजीज़ वगैरह खाओ, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो बहरहाल है, जिस तरीके से फिर बच्चे खाते हैं तो उन्हीं तरीक़ों से करना पड़ता है। ज़्यादा एफ़र्ट ना हो कि एक ही चीज़ पक जाए तो सब फिर वही खा लें। तो कोशिश यही रहती है कि 2-3 माह थोड़े से मुश्किल है, फिर आलू पटाटो वाली सब्ज़ियाँ जो है वो स्टार्ट हो जानी इतनी फ़्रेश फ़्रेश सी, तो वो तो फिर सब खा लेते हैं। उसमें तो फिर इतनी ज़्यादा सर्दियों में ना इतनी एफ़र्ट नहीं होती खाने की जितना कि गर्मी में होती है। और सुनाएं, आप लोगों का कहीं प्लान कर रहे हैं कहीं निकलने का गर्मियों में? हमारा भी अभी नाश्ता करते वक्त यही डिस्कस हो रहा था कि हमें कहीं लेके जाए, तो मैंने बिल्कुल उनको इनकार कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल भी लेके नहीं जाना कहीं भी, अभी ईद आने वाली है और उसके बाद फिर बस घर में ही रहो। गर्मी बहुत ज़्यादा, तो बाहर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यही लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि हमें आप लेके जाएं, अब हमें कहीं लेके नहीं जा रही, बच्चे जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई इरादा नहीं है, फिर आगे बन जाए तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि ना जब मुझे छुट्टियां होती थी ना, तो मेरा ये है कि जब मेरी छुट्टियां होती थी ना तो नानी अम्मा पहुंच जाती थी मुझे लेने, और पूरी छुट्टियां जो है ना फैसलाबाद में मेरी नाना अम्मा रहती थी, तो हम लोग फिर छुट्टियां जो है ना मेरी इधर ही गुजरती थी। और जब जैसे ही फिर छुट्टियां ख़त्म होती थी तो फिर मैं चली जाती थी अपने घर, और ये कि बड़ा इंजॉय करते थे और सारा कुछ, और वो माहौल भी बहुत अच्छे थे उस वक़्त के। और लोग जाते थे और 2-2 3-3 माह रहते थे अपनी रिलेटिव्स के यहाँ, नानों के यहाँ चले जाते थे और सारा कुछ। और अब जो है ना वो बातें रही नहीं हैं, और ये भी है कि बच्चे भी नहीं रहते आजकल के कि अपने घर के अलावा रहते ही नहीं हैं। मेरे बच्चों में तो यही बात देखने में आती है कि जब कहीं चले जाते ना, एक रात से ज़्यादा ये कहीं भी टिक नहीं सकते, इनको होता है अपने घर में ही चले। तो ये कि पहले वाली बातें जो ना अब कहीं ढूंढने में नहीं मिलती। पहले के तो माहौल और बातें और क्या ही कहने थे। लेकिन अब जो है ना न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है।
जी, तो जैसे ही सबने नाश्ता किया तो मैंने साथ में ही बर्तन वगैरह उठाने शुरू कर दिए और साथ में क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया। और बर्तन जो है फिर मैंने राबिया से कहा चलो तुम किचन को क्लीन करो, साथ में मैं जो है डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। लैबा ने सारा नीचे से धोया और मॉप लगाई और मैंने साथ में डस्टिंग शुरू कर दी। और हमें तकरीबन हार्डली 1 घंटे से भी कम ही टाइम लगा था, तो हमारा घर जो है वो साफ़ हो गया। और उसके बाद थोड़ी देर हम रेस्ट की और फिर उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी और आज मैंने बनाई थी भिंडी गोश्त आज मैंने बनाया था। तो वो भी रेसिपी गर्मी की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। बहुत मज़े की मसाले वाली भिंडी ये मेरी बनती है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये है कि थोड़ी देर हस्बैंड के साथ मैंने रात को जाना था थोड़ा ईद की तैयारी के लिए भी, और बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग्स करनी थी। ये नहीं कि ईद उल अज़हा पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ये तो होती है कुर्बानी की ईद, तो इतनी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी बहुत थी चीज़ों की ज़रूरत। तो फिर मैं चली गई थी हस्बैंड के साथ, 1-2 घंटा ही लगा था, तो बस इतना ही, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, बस थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो फिर मैं लेके आ गई थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर मैंने पहले शावर लिया और उसके बाद फिर मैंने आके बाकी का डस्टिंग का काम जो है ना घर का कंप्लीट किया, दरवाजे वगैरह साफ़ किए। और ना अभी मैं सोच रही थी कि ईद आ रही है, थोड़ा सा सफाई वगैरह क्लीनिंग का भी काम कर ले, लेकिन यह है कि अभी आंधियाँ चल रही हैं इतनी ज़्यादा और कुछ भी सफाई का ना फिर पता नहीं चलना कि अगर आप वॉल्स वगैरह साफ़ करें और पता नहीं कहाँ कहाँ कोनों खुदरों में मिट्टी घुस जाती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, एक आधमाना भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। जब ये आंधियों वगैरह का मौसम थोड़ा सा गुजर जाएगा तो फिर उसके बाद फिर प्रॉपर जो है ना घर की क्लीनिंग के काम करेंगे। वैसे तो क्लीनिंग कर ही रहे होते हैं, रोज़मर्रा में चल रही होती, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर साथ में साफ़ कर रही होती हूँ, तो इतनी भी ज़्यादा नीट भी नहीं होती, घर साफ़ सुथरा ही लग रहा होता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।